9 नवंबर 2019 इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 9 नवंबर 2019 को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के हक में एक ऐसा फैसला दिया जिसने 2000 और कई लोगों की जानें ज़ाया कर दी। कई हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और कई ऐसी चीज़ें हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। आखिर ऐसा कौन सा फ़ैसला आया था जिसने मजबूर किया कि मुल्क के हालात इतने हद तक ख़राब हो जाएं। 9 नवंबर 2019 को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया जिसे हिंदुत्व के हक में दिया गया और इसके फ़ैसले के नतीजे में 2000 लोगों की जानें गई। कई जगह फसादात हुए, कई सल्तनतों के तख्ते उलट गए, कई ममालिक के दरमियान रंजिशें पैदा हो गई, लोग इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो गए और कई लोगों ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। 5 अगस्त 2020 को फिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या काम किया जिसे हर चीज़ बदल गई। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की। जी हाँ जनाब, बाबरी मस्जिद जहाँ आज एक मंदिर तामीर हो रहा है जिसे कहते हैं राम मंदिर। आखिर इसके पीछे पूरी वजह क्या है? क्या बाबरी मस्जिद वाकई में मौजूद थी या बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ कोई राम मंदिर था? वहाँ से निकलने वाली मूर्तियाँ क्या वाकई में ही वहाँ मौजूद थी या वहाँ वो बाद में आई या वो पहले से ही दफन थी, या मुग़लों ने वहाँ पे हमला किया और वो तमाम सल्तनत को तबाह किया और फिर वहाँ पे मस्जिद तामीर करवा दी? आखिर ये मूर्तियाँ आई कहाँ से? बाबरी मस्जिद को शहीद क्यों किया गया और वहाँ पे राम मंदिर कितने का बना? मेरी आज की वीडियो इसी चीज़ से गिर्द घूमती है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर याद देखिएगा और असल हकीकत से हम पर्दा उठाएंगे कि आखिर इस पूरी कहानी के पीछे राज क्या है। 1988 में सोमपुरा ख़ानदान, जिसने तकरीबन 15 सदियों तक 15 नस्लों तक मंदिरों की तामीर की, उसी ख़ानदान ने 1988 में इसी मंदिर का नक्शा तैयार किया था। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कई साल पहले इस मंदिर को बनाने के लिए काम शुरू किया गया, लेकिन इसकी प्लानिंग 1988 में ही कर दी गई थी। हिंदू अकायद के मुताबिक राम जन्मभूमि यूदिया शहर में है, जिसका मतलब होता है राम की जाय पैदाइश, यानी कि वो यूदिया शहर को कहते हैं कि यहाँ राम पैदा हुए थे। 1528 में हिंदुस्तान पर मुग़लों ने हमला किया और मुग़लों के सिपा सलार, उस जंग के सिपा सलार मीर बाकी ने जंग फतह करने के बाद वहाँ पे एक मस्जिद बनाई जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। ये बाबरी मस्जिद मुग़ल शहनशाह बाबर के नाम पर बनाई गई थी, लेकिन जब ये बना दी गई तो उसके बाद उसके ऊपर कई तज़ाद खड़े हुए, कई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी गई जिसके बाद उस सल्तनत में कई फसादात खड़े हुए, कई मुस्लिम फसादात खड़े हुए और इस फसादात की वजह से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बाबरी मस्जिद को शहीद क्यों किया गया? बाज़ हिंदुओं का मानना है या बाज़ लिटरेचर्स का मानना है या बाज़ हिस्ट्रियन का मानना है कि जिस जगह पे बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वहाँ पे पहले राम का मंदिर था, जिसे तोड़कर मुग़ल यानी कि मीर बाकी ने वहाँ पे बाबरी मस्जिद की तामीर की। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फसादात में आने लगी तो 1857 में अंग्रेज़ों ने उस जगह को बैरूनी अहाते में जंगला लगाकर बंद कर दिया ताकि और ज़्यादा फसादात ना खड़े हों और तमाम चीज़ें पुरसुकून अंदाज से चलाई जा सकें। ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में बरतानवी लोगों का बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। वही लोगों ने आके हिंदुस्तान पर कई सालों तक हुकूमत की, कई सदियों तक हुकूमत की और फिर बाद में कायद-ए-आज़म और गांधी ने मिलकर पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग किया। बल्कि मैं कहूँगा कायद-ए-आज़म की ये जद्दोजहद थी, इस वजह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन पाकिस्तान आज़ाद तो हो गया, एक लकीर इन दोनों के दरमियान बन तो गई, लेकिन इस लकीर के बाद भी कुछ मुसलमान हिंदुस्तान में ही आबाद थे जो वहाँ के थे, जिन्होंने पाकिस्तान आने से मना कर दिया था। तो 1859 में जब ये तमाम चीज़ें होना शुरू हुई तो फिर इसके ख़िलाफ़ कई मुकदमात दायर हुए, मुसलमानों ने मुकदमे किए और अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जो है फिर वो हिंदुओं ने भी मुकदमे किए कि इस मस्जिद को बंद कर दिया गया, यहाँ पे तो हमारा मंदिर था, ये राम जन्मभूमि है, अरे राम की जाय पैदाइश है तो हमें यहाँ इबादत की जगह दी जाए। जबकि मुसलमानों का मानना था कि हमारी मस्जिद है, हमें यहाँ इजाज़त दी जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद
अंग्रेज़ों ने जगह को बंद कर दिया और वहाँ पे इबादत करने से रोक दिया था। 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर की एक तामीरी मुहिम शुरू की थी, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो गई थी। इन दोनों के मिलने से एक नई किस्म की फ़िज़ा कायम हो गई थी कि यहाँ पे राम मंदिर तामीर होना चाहिए और बाबरी मस्जिद को ख़त्म कर देना चाहिए, यानी कि शहीद कर देना चाहिए। 1986 में डिस्ट्रिक्ट जज ने हिंदुओं के हक़ में एक फ़ैसला दिया और इस मस्जिद पे से ताले हटवाए जो कि अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में लगाए थे, और वहाँ पे हिंदुओं को पूजा करने की बाकायदा इजाज़त दी। सितंबर 1990 को बीजेपी के KL अडवाणी ने एक मुहिम शुरू की, रथ यात्रा। इस रथ यात्रा मुहिम ने कई दंगे फसाद खड़े किए, कई माहौल में संगीनियाँ पैदा की और कई ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं में एक बार फिर फसादात खड़े होना शुरू हो गए और मस्जिद को लेकर फिर से चर्चा होने लगा। और इसी चर्चे के नतीजे में गवर्नमेंट पलटी, तख्ता उल्टा और फिर गवर्नमेंट्स चेंज भी हुई थी। 6 दिसंबर का वाक़या है। 6 दिसंबर 1992 6 दिसंबर को RSS और इत्तेहादियों की तकरीबन 1.5 लाख की अफवाज, यानी कि 1.5 लाख कारकुनान ने बाबरी मस्जिद को घेर लिया। वहाँ पे चंद पुलिस अफसरान थे और कुछ निहत्ते पुलिस अफसरान थे, इनके पास डंडे थे, कोई ऐसी चीज़ें वगैरह इतनी ख़ास थी नहीं, जिन्होंने इन लोगों को रोके रखा। वहाँ से कुछ तकारीर हुई, कुछ फसादी इंतशारी किस्म की तकारीर की गई, जिसमें BJP के रहनुमा भी शामिल थे, जो बाद में गिरफ़्तार भी हुए और बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई। किसी न किसी तरह पुलिस से बच बचाव के एक बंदा उस अहाते में दाखिल होता है, मस्जिद में दाखिल होता है और वहाँ जाके इंडिया का ज़ाफ़रानी रंग का झंडा लहराता है। या ये वही ज़ाफ़रानी रंग है जिसे लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं पहले भी एक फ़िल्म में। और फिर वो बंदा जब उस पर पहुँचा और वहाँ उसने वो झंडा लहराया तो फिर लोग समझे कि शायद ये ऐलान है कि अब हम मस्जिद की तरफ बढ़ सकते हैं। और फिर बहुत सारे लोग उन तमाम पुलिस वालों को रोनते हुए, उनको डराते हुए, वो पुलिस वाले बेचारे के निहत्ते थे और बहुत कम थे उन 1.5 लाख अफराद के मुकाबले में, तो वो वहाँ से भाग गए और फिर उन लोगों को खुली जगह मिल गई और फिर उन्होंने कुल्हाड़ियों, हथौड़ों, डंडों और पता नहीं क्या क्या चीज़ों से मस्जिद के ऊपर चढ़ाई की और फिर उस मस्जिद को मस्मार कर दिया। 6 दिसंबर को सिर्फ बाबरी मस्जिद ही शहीद नहीं हुई थी, बल्कि इस शहादत की वजह से कई और इलाकों में मस्जिदों को शहीद किया गया था। इस वजह से मुस्लिम हिंदू फसादात खड़े हुए। तकरीबन 2000 अफराद की जान गई, जबकि 190 अरब रुपए का अंदाज़न एक बताते हैं कि 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ था उस दरमियान में। कई BJP के रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया था, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, कई लोग गायब हो गए थे। लेकिन इन तमाम बातों से एक बात अखज़ करने की ज़रूरत है कि बाबरी मस्जिद को क्या सोची समझी प्लानिंग के तहत शहीद किया गया। राम मंदिर में मूर्तियां आई कहाँ से? कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने बहुत छुपा के राम मंदिर में एक टाइम पे मूर्तियां भी छुपाई थी और मूर्तियां छुपा के ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि यहाँ देखो पहले से मूर्तियां मौजूद है। इसके बाद गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी आए थे और गवर्नमेंट ने खुदाई की थी और वहाँ से ज़मीन के नीचे से कुछ मूर्तियाँ मिली थी, जिससे ये उन्होंने शोर कर दिया था, ये चर्चा किया था कि नहीं, यहाँ पे पहले राम ही मंदिर था और ये मस्जिद उसके ऊपर मुग़ल शहंशाहों ने बनाई है, जिसकी वजह से ये फसादात हुए। और एक बहुत तवील जंग के बाद, क्योंकि वो हिंदू देश में था और इंडियन जो लोग थे, जो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्ड है, तो उनकी वजह से ये चीज़ें अमल में लाई गई। जबकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके हक़ में उनको फ़ैसला दिया और फिर 5 अगस्त 2020 को उस वक्त के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उस जगह पे राम मंदिर का इफ्तिताह किया। हाल ही में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का बाकायदा इफ्तिताह किया गया था और इसमें कई सेलिब्रिटीज़, इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी आई थी, जबकि कई ऐसे भी लोग थे, कई ऐसी सेलिब्रिटीज़ थी या कई ऐसे रहनुमा थे या कई ऐसी पार्टीज़ थी जिन लोगों ने इस चीज़ में शिरकत नहीं की थी। क्या हिंदू मज़हब और हिंदू मूर्तियाँ बहुत पहले से, क्योंकि हिंदुज़म का, हिंदू लोगों का मानना ये है कि हिंदू मज़हब जो है वो बहुत पहले से है। आप ये तो नहीं कह सकते कि वर्ड हिंदू मतलब कि हिंदू जो होते हैं, जो पूजा करते हैं, ये मज़हब बहुत था। हिंदू मज़हब बहुत पहले से मौजूद नहीं था, लेकिन हाँ, बुतों की पूजा बहुत पहले से की जाती थी। अगर देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब जितने भी पैगंबर और औलिया आए या जितने भी नबी पैगंबर आए, उन तमाम जो है वो तरगीब दी, बुतों की पूजा करने से मना किया, आग की परस्तिश करने से मना किया। तो यकीनन बुत जो है वो बहुत सदियों पहले से, बहुत ज़माने कदीम से मौजूद हैं और इन बुतों की, इन मूर्तियों की पूजा बहुत अरसे कबल से होती आ रही है। ज़मीन पलटी भी है, ज़मीन ने कई रंग भी दिखाए, कई सैलाब भी आए, कई तूफ़ान भी आए और उस वजह से कई चीज़ें, कई शहर, कई
मकानात जो है वो ज़मीन बोस हो गए। क्या खबर कि उस जगह पे जहाँ पे राम की मंदिर की मूर्ति जहाँ इन लोगों को मिली है, जिन्हें वो राम जन्मभूमि कहते हैं, दर हकीकत वहाँ पहले कोई एक ऐसी चीज़ कायम हो जहाँ पे ये मूर्ति हो, या आसपास कोई ऐसी मूर्ति हो जो वहाँ पे सिंक होती हुई वहाँ तक मौजूद हो, या वहाँ पहुँची हो, या किसी और ने रखी है। क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में खुदाई करना शुरू करेंगे तो कई ऐसी जगहें में आपको मिलेंगी जहाँ पे आपको मूर्तियाँ मिलती हैं। और ये मूर्तियाँ इसलिए नहीं मिलती कि ये मूर्तियाँ वहाँ राम के होते हुए मौजूद थी या नहीं थी, क्योंकि हिंदुओं के मुताबिक उनकी पूजा बहुत पहले से होती थी। नहीं, बुतों की पूजा बहुत पहले से होती थी, आग की पूजा बहुत पहले से होती थी, गाय की पूजा बहुत पहले से होती थी। और कई ऐसे अंबिया पैगम्बर आए जिन्होंने इन चीज़ों को मना किया और उनको डराया कि अल्लाह को ये चीज़ें सख्त ना पसंद है, सिर्फ एक अल्लाह है, उसकी बात करें, उसके अलावा और कोई नहीं है इस कायनात को बनाने वाला। तो वो जो मूर्तियाँ वहाँ रखी हुई थी, क्या पता किसी ज़लज़ले या किसी नागानी आफात की वजह से, या समंदरी सैलाब या तूफ़ान की वजह से, या फिर कोई भी आप कह सकते हैं सैलाब की वजह से वो मूर्तियाँ रेंगती हुई जगह से दूसरी जगह पहुँच गई। या मौजूदों में अगर जो मूर्तियाँ मिलती हैं तो क्या मतलब है कि वहाँ पे भी किसी हिंदू की वो जन्मभूमि है, या कोई और मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में किसी जगह पे मूर्तियाँ मिलती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे हिंदू मज़हब था? नहीं। हर दौर के अंदर, हर सदी के अंदर कोई ना कोई बुत परस्त मौजूद रहा है, किसी न किसी सल्तनत के अंदर बुत की पूजा होती रही है, लेकिन वो हिंदुइज़्म नहीं था। वो कई हज़ार सालों पहले हिंदुइज़्म नहीं था। हिंदू मज़हब बहुत बाद में बना, और हिंदू मज़हब की बाकायदा एक तारीख़ है, और हम इस तारीख़ पे जाएंगे तो यकीनन बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो बात सिर्फ ये है कि राम मंदिर की मूर्ति जो, या राम की जो मूर्ति जहाँ बाबरी मस्जिद के नीचे से बरामद हुई है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मुसलमानों का ज़र्फ़ इतना हो, या मुसलमान इतने बेज़र्फ़ हो जाएं कि वो किसी की इबादतगाह को ढाए और ढाने के बाद वहाँ पे एक मस्जिद तामीर कर दें। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, ईरान ने और जितने दीगर कंट्रीज़ हैं मुस्लिम ममालिक से, उन्होंने एक बायकॉट किया था। और उस वक़्त बहुत ज़्यादा हमले भी हुए थे, मुसलमानों की मसाजिद पे हमले हुए थे, कुछ शरपसंदों ने हिंदुओं के मज़ाहिब के ऊपर भी हमले किए थे। लेकिन पाकिस्तान में भी आज भी कई ऐसे जगह, बल्कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी हिंदुओं की मूर्तियाँ हैं, जहाँ हिंदुओं के बुत खाने बने हुए, या आप कह रहे हैं उनके मंदिर बने हुए, जहाँ पे बाकायदा उनकी इबादत होती है, उनकी पूजा होती है, उनके त्यौहारात होते हैं, या होली होती है, या और दूसरी चीज़ें होती हैं। तो मुसलमान भी उनका साथ देते हैं, बल्कि उनको तंग नहीं करते, बल्कि उनकी खुशियों में थोड़ा बहुत शरीक होने की कोशिश करते, जैसे वो हमारे साथ रह के शरीक होते हैं। लेकिन इंडिया में मामलात कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जब भी मुस्लिम हिंदू को लेकर कोई ना कोई बात होती है तो वहाँ एक फसाद खड़ा हो जाता है। बाबरी मस्जिद को गिराना, बाबरी मस्जिद को शहीद करना, और उस दिन में कई मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे एक मंदिर तामीर करना एक ही बहुत ही गलत अमल था, जिसका मैं तो बहुत ज़्यादा बाइकआउट करता हूँ। बल्कि अभी कुछ दिन पहले ही आप इसको दिसंबर के महीने में, हम वीडियो बहुत ज़्यादा लेट करें, लेकिन दिसंबर के महीने में इसकी बरसी थी और बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, जिसके से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। तो मैं एक बात कहता हूँ कि मज़हब कोई भी उसकी इज़्ज़त करे, उसका एहतराम करें, लेकिन अपने आप को मनवाने के लिए किसी दूसरे मज़हब के लोग के ऊपर हमला ना करें, बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रॉय ना करें, बल्कि उनकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। और इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। कि पाकिस्तानी झंडे के अंदर वाइट कलर भी मुस्लिम अक़लियतों से हट के गैर अक़लियती उन लोगों के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, और ग्रीन कलर आपका है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उनको सपोर्ट करना है। ये याद रखिए कि दूसरे मज़ाहब के लोगों का भी एहतराम कीजिए, उनकी भी कुछ चीज़ें होती हैं, उनका भी एहतराम करें, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है, क्योंकि हम दोनों एक ही सोइल से, हम दोनों एक ही मिट्टी से बिलोंग करते हैं, और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। हम एक ही मिट्टी से बिलोंग करते हैं, हमें इस बात का ख्याल रखना है। हमें अगर आपस में इसी तरह नफ़रतें और इसी तरह चीज़ें करते रहे तो यकीनन जंग हो सकती है।